आजकल हर तरफ टेक्नोलॉजी की बातें हैं और ख़ास तौर पर मसनूई ज़हानत यानी एआई का बहुत चर्चा है। जी बिल्कुल। ये सिर्फ एक नया लफ्ज़ नहीं लगता, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो आप देखें तेज़ी से हमारी जिंदगियों को, हमारे काम के तरीकों को बदल रही है। हाँ, ये तब्दीली बहुत वाज़ेह है। तो आज हम एक मजमून के कुछ अहम नुकात पर गौर कर रहे हैं, जिसका मरकजी ख्याल वो काफ़ी कह लें चौंका देने वाला है। अच्छा, क्या ख्याल है वो? ख्याल ये है कि अगर आप मसनूई ज़हानत के साथ काम नहीं कर रहे हैं तो आप पहले ही पीछे हैं। ये तो बड़ी सख्त बात है। बिल्कुल। तो आइए देखते हैं इस दावे में कितना वजन है। जरूर। और देखें, बात अब सिर्फ तकनीकी माहिरीन तक महदूद नहीं रही। मसनूई ज़हानत अगर बिल्कुल आसान अल्फाज में कहें तो हाँ, आसान अल्फाज में क्या है? मतलब कंप्यूटर सिस्टम्स को इस काबिल बनाना कि वो ऐसे काम करें जिनके लिए आमतौर पर इंसानी ज़हानत यानी सोचना, सीखना, पैटर्न्स पहचानना, अच्छा, फैसले करना, मसाइल हल करना, ये सब? जी बिल्कुल, यही सब। और ये अब कोई मतलब साइंस फिक्शन तो नहीं रहा ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम रोजमर्रा जिंदगी में इससे घिरे हुए हैं। जैसे? कोई मिसाल? अरे भाई, फोन में वो जो वॉइस असिस्टेंट होते हैं, या जब आप ऑनलाइन कुछ खरीदते हैं तो वो जो चीजें सामने आती हैं कि आपको ये भी पसंद आएगा। अच्छा हाँ, वो रिकमेंडेशंस। जी, वो रिकमेंडेशंस, या फिर ये जो खुदकार गाड़ियों की बातें हो रही हैं, ये सब एआई ही तो है। सही। तो फिर सवाल वहीं आ जाता है कि इसके बगैर हम पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल, और यही आज की गुफ्तगू का समझे मरकज है। मजमून का जो बुनियादी नुक्ता है ना, वो ये है कि एआई अब सिर्फ एक इजाफी सहूलत नहीं रही। अच्छा, तो फिर क्या है? ये तरक्की और आप कह लें मुसाबकत के लिए एक बुनियादी जरूरत बनती जा रही है, खास तौर पर कारोबारी दुनिया में। अच्छा, कारोबारी दुनिया में कैसे? मतलब पीछे रह जाने का असल मतलब क्या है इस कॉन्टेक्स्ट में? देखें, कंपनियां एआई को सिर्फ काम खुद कार करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। तो फिर किस लिए? वो इसे सार्फिन को गहराई में समझने, मार्केट के रुझानात की पेशगोई करने और ऐसे नए मौके तलाश करने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं जो पहले शायद मुमकिन ही नहीं थे। अच्छा, जैसे क्या? मिसाल के तौर पर एआई की मदद से कंपनियां हर सारिफ के लिए बिल्कुल उसकी पसंद और जरूरत के मुताबिक यानी पर्सनलाइज्ड मसनूआत या खिदमात पेश कर सकती हैं। यानी एकदम टेलर्ड। जी हाँ। तो जो कंपनियां ये नहीं कर रही, वो ना सिर्फ कारकर्दगी में पीछे रह जाती हैं, बल्कि अपने सार्फिन को वो बेहतर तजुर्बा भी नहीं दे पाती। तो ये एक बड़ा मुसाबिकती नुकसान है। बिल्कुल, बहुत बड़ा। यानी बात सिर्फ रफ्तार की नहीं, बल्कि वो जो मायार है, जो समझ है, वो एआई फराहम कर सकता है। अच्छा, और क्या ये असर सिर्फ कारोबार तक ही महदूद है? नहीं नहीं, ये तब्दीली बहुत वसी है। आप सेहत के शोबे को ही देख लें। सेहत में कैसे? एआई की मदद से बीमारियों की तशखीस, खास तौर पर तस्वीरें जैसे एक्सरे या स्कैन्स में, वो अब जल्दी और ज्यादा दुरुस्त हो रही है। अच्छा, ये तो बहुत अहम है। जी। इसी तरह तालीम में देखें, एआई हर तालिब इल्म की इनफरादी रफ्तार और समझ के मुताबिक सीखने के मवाद को ढाल सकता है, यानी पर्सनलाइज्ड लर्निंग जिसे कहते हैं। बिल्कुल। तो जो लोग इन शोबों में एआई को अपना रहे हैं, वो न सिर्फ ज्यादा मुअस्सर तरीके से काम कर रहे हैं, बल्कि जाहिर है मुस्तकबिल के लिए भी बेहतर तौर पर तैयार हैं। ये तो वाकई बहुत बड़ी तब्दीलियां हैं। तो इस सूरत हाल में एक आम फर्द या इदारे का रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए? क्या ये टेक्नोलॉजी मतलब खौफजदा करती है? देखें, खौफ तो एक फितरी रद्द-ए-अमल हो सकता है, खास तौर पर जब कोई चीज इतनी तेजी से बदल रही हो। पैगाम दरअसल हौसला अफजा है। अच्छा, वो कैसे? जोर इस बात पर है कि एआई से डरने की बजाय इसे समझने और इसके साथ काम करने के तरीके सीखने की जरूरत है। ये जानना अहम है कि ये कैसे काम करता है और इसे अपने मकासद के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो मकासद जाती हों या पेशेवराना। जी बिल्कुल। लेकिन क्या ये सबके लिए मुमकिन है? मतलब क्या एआई सिर्फ बड़ी कंपनियों और उनके माहिरीन तक ही महदूद नहीं? नहीं, ये एक आम गलत फहमी है। आज एआई पहले से कई ज्यादा काबिले रसाई हो चुका है। यानी आम आदमी भी इस्तेमाल कर सकता है? जी हाँ, बहुत से ऑनलाइन टूल्स, प्लेटफॉर्म्स और एप्स मौजूद हैं जो इस्तेमाल में काफी आसान है। उनके लिए कोई खास तकनीकी महारत नहीं चाहिए। अच्छा, जैसे कौन लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? देखें, तुलबा तहकीक के लिए,
چھوٹے کاروباری مالکان اپنی مارکیٹنگ بہتر کرنے کے لیے، یہاں تک کہ گھریلو صارفین اپنی روزمرہ کی زندگی کو منظم کرنے کے لیے ان ٹول سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اصل بات پہلا قدم اٹھانا اور سیکھنے کا عمل شروع کرنا ہے۔ بالکل، ہمت کر کے شروع کرنا ہے۔ تو گویا پیغام یہ ہے کہ مصنوعی ذہانت ایک طاقتور لہر کی طرح ہے اور اس کے ساتھ بہنا ہی دانشمندی ہے، بجائے اس کے کہ کنارے پر کھڑے رہ کر پیچھے رہ جائیں۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا کہ ٹیکنالوجی کا ارتقا رکتا نہیں۔ تو بنیادی نقطہ یہی ہوا کہ اے آئی اب اختیاری نہیں رہا۔ جی، یہ مستقبل میں کامیابی اور آپ کہہ لیں ریلیونس کے لیے ایک لازمی جز بن چکا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ اگر میں کہوں تو یہ ہے کہ مضمون ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے کہ بھئی اے آئی کو نظر انداز کرنا اب ممکن نہیں، اسے سمجھنا اور اپنانا ضروری ہے۔ بالکل، اور مضمون ایک بہت پرانی لیکن ہمیشہ متعلقہ رہنے والی کہاوت پر ختم ہوتا ہے، جو واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جو وقت کے ساتھ نہیں چلتا، وقت اسے پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ یہ ہمیں واقعی غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ اس تیزی سے بدلتے ہوئے تکنیکی دور میں کیا ہم وقت کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں؟